गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर विषय से ओरिएंटेशन, नेविगेशन एंड होमिंग इन एनिमल्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ओरिएंटेशन चैप्टर को पूरा करेंगे, जिसमें आगे की जो टाइप्स है उनकी स्टडी इसमें करेंगे। ओरिएंटेशन में हम अब दूसरा पार्ट टैक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक मोमेंट का प्रकार है। टैक्सिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द एनिमल्स विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इन स्पेस। यहाँ ये जो टैक्सिस मोमेंट है वो किसी भी स्टिमुलाई का जो डायरेक्शन है उसकी दिशा में ही होता है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इन स्पेस। Movement can be towards or away from the stimulus, and depending upon the stimulus it can be named as follows। तो यहाँ इनके नाम भी इनकी जो स्टिमुलाई या जो उद्दीपक है उसके अकॉर्डिंग होगा। हाइग्रोटैक्सिस, इसमें ह्यूमिडिटी होगा स्टिमुलाई। जियोटैक्सिस, इसमें ग्रेविटी होता है। कीमोटैक्सिस, टेस्ट और ऑर्डर इसमें इम्पोर्टेंट है। थर्मोटैक्सिस, इसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोमेंट होता है। एनीमोटैक्सिस, इसमें एयर करंट के या हवा का जो बहाव है उसके अनुसार जो मोमेंट होता है उसको एनीमोटैक्सिस कहते हैं। रियोटैक्सिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टर्म। इसमें वाटर करंट के अनुसार एनिमल मूवमेंट दिखाते हैं। फोटोटैक्सिस, इसमें लाइट इंटेंसिटी के अनुसार मूवमेंट होता है। फोनोटैक्सिस, इसमें साउंड वेव्स है उसके अनुसार एनिमल मूवमेंट दर्शाते हैं। एस्ट्रोटैक्सिस, इसमें जो एस्ट्रल बॉडीज है, सन, मून, स्टार्स, इनके अकॉर्डिंग एनिमल्स ओरिएंटेशन करते हैं। मीनोटैक्सिस, एंगल टू द स्टिमुलस। यहाँ जो मीनोटैक्सिस है इसमें जो स्टिमुलाई है उसके साथ एंगल जो है उसके अकॉर्डिंग एनिमल है अपना ओरिएंटेशन शो करते हैं। और नियोटैक्सिस, ये जो है इसमें एनिमल है उसकी मेमोरी है, याददाश्त है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना मोमेंट शो करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो रिपीट कर लेते हैं। एक तो आपके जो है एनिमोटैक्सिस, जिसमें एयर करंट स्टिमुलाई है। रियोटैक्सिस, इसमें वाटर करंट स्टिमुलाई है। एक फोनोटैक्सिस है जिसमें साउंड वेव्स इम्पोर्टेंट है। और एक है मीनोटैक्सिस जिसमें एंगल टू द स्टिमुलाई जो कि ओरिएंटेशन के लिए जिम्मेदार है। और एक है नियोटैक्सिस, इसमें उस एनिमल की जो मेमोरी है उसके अनुसार ओरिएंटेशन होता है। इसके बाद में है क्लिनोटैक्सिस। इट अकर्स इन दोज एनिमल्स विच हैव सिंगल रिसेप्टर एज इन यूग्लिना, which compares the intensity of stimulus by alternate lateral moment। यहाँ एक सिंगल रिसेप्टर है और इसमें अल्टरनेट लेटरल मोमेंट, यानी कि या तो ये बाएं घूमेगा या दाएं घूमेगा, इस तरीके से जो मोमेंट होता है वो यूग्लिना में क्लिनोटैक्सिस के लिए जिम्मेदार होता है। और इसी प्रकार जो डिप्टेरा समूह का जो मैगट है, सिमिलरली इन द मैगट ऑफ डिप्टेरा द लाइट सेंसिटिविटी ऑर्गन इज ए क्लस्टर ऑफ सेल्स अबव एंड बिहाइंड द माउथ। तो यहाँ पे डिप्टेरा समूह है उसमें जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो जो माउथ के ऊपर या पीछे की तरफ होता है। एंड द नेगेटिव रेस्पॉन्स टू लाइट इज कंपेयर्ड बाय फ्लेक्सिंग मोमेंट ऑफ बॉडी। जबकि इसमें अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स देगा तो इसके लिए बॉडी को फ्लेक्सिबल करेगा। ट्रोफोटैक्सिस, इट इज फाउंड इन एनिमल्स विच हैव पेयर्ड रिसेप्टर एज आई इन प्लेनेरिया। तो यहाँ पे ट्रोफोटैक्सिस है उसके लिए जो रिसेप्टर है वो पेयर यानी दो में होंगे। एनिमल गेट्स इक्वल इनपुट्स ऑन बोथ द रिसेप्टर एंड हैंस इट कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट।
तो यहाँ पे जो मोमेंट है वो सीधी रेखा में हो सकता है और उससे दूरी वाली साइड में भी हो सकता है। If one eye of an insect is painted black, it makes circling moment toward the side of painted eye. तो यहाँ पे जो मोमेंट है वो लाइट की डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर इसमें जो एक एग्जांपल में ये अपनी जो भी आई है इनकी, अगर इसमें एक साइड पेंट कर दिया जाए तो वो दूसरी साइड से लाइट को ग्रहण करेगा और जहाँ उसकी आंख को पेंट किया है या बंद किया गया है उस दिशा में ये मोमेंट दर्शाना शुरू कर देगा। Telotaxis. It is found when animal has a choice between the positive and negative stimuli or when the animal does not have a balanced input on the two receptors. तो यहाँ जो टीलोटैक्सिस है इसमें एक ये इसको हम कह सकते हैं ये इम्बैलेंस स्टिमुलाई होगा और इसमें एनिमल है उसका जो ओरिएंटेशन है वो अफेक्ट होगा। Orientation is effected by fixing the image on one side by moving the head and making a choice. तो यहाँ उसकी बॉडी जो मूव करेगी एक साइड हेड है और उसकी इमेज को वो फिक्स करेगा। हनी बी सीइंग टू लाइट्स सोर्सेज फ्लाइज टू एनीवन बाय मेकिंग ए चॉइस। तो यहाँ पे हनी बीज के अंदर जो कंपाउंड आइज होती है उनके द्वारा जो स्टिमुलाई ग्रहण किया जाता है उसमें वो अपनी जो हेड पार्ट है उसको मूव करके और ये चॉइस लेती है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। अब फोर्थ टैक्सिस टाइप है मिनोटैक्सिस। इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल इन रिलेशन टू द सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। हमने पहले देखा था कि इसमें जो एनिमल है वो एंगल के अनुसार मोमेंट दर्शाएगा। Nocturnal moths have a habit to flying by keeping the light source, usually stars and moon, at right angle to the body so that they can fly parallel to the ground. तो यहाँ पे ये सन और मून्स के द्वारा जो मोमेंट हमने पहले देखा था उसमें मॉस के अंदर देखने को मिलता है। बट व्हेन दे डू द सेम विथ artificial light that is to closer they are forced to fly in circle। लेकिन जो ये सिटीज़ के अंदर जो लाइट्स होती है उनकी वजह से ये जो इनका ओरिएंटेशन है वो अफेक्ट होता है और वो सर्कल में घूमने लगते हैं। Honeybees fly from their hives to the flowers by maintaining a constant angle to the sun as revealed by the wagging dance to the स्कॉट बीज। तो यहाँ हम देखते हैं कि हनी बीज और स्कॉट बीज है उनके अंदर भी ये मिनोटैक्सिस देखने को मिलता है जिसमें ये अपनी जो हाइव्स से फ्लावर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें जो एंगल जो उनका जो उड़ान का एंगल होता है वो मेंटेन रखते हैं। दी एंगल टू द सन इज रिमेंबर्ड बाई फॉरेजिंग बीज वाइल वाचिंग द डांस ऑन द वर्टिकल सर्फेस ऑफ द कॉम। और इसी प्रकार जो आपके फॉरेजिंग जो घुमक्कड़ जो बीज होती है मक्खियाँ जो होती है वो इस मोमेंट को सन से तुलना करते हुए आपका वर्टिकल सरफेस पे कॉम की वहाँ पे डांस करती हैं और इस मेमोरी को बाद में जब फॉरेजिंग करके आती है तो याद रखती है। फॉरेजिंग बीज देन फ्लाई टुवर्ड्स द फूड सोर्स मेंटेनिंग द सेम एंगल टू द सन। और जब ये जो एंगल सेट किया उन्होंने इसके बाद में ये छत्ते से उड़कर और फूड रिसोर्स की तरफ जब जाती है तो भी ये उस एंगल को मेंटेन करके चलती है। इस प्रकार ओरिएंटेशन का जो सेकंड पार्ट था टैक्सिस उसमें हमने देखा था कि इसमें टैक्सिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द एनिमल विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई इन स्पेस। तो यहाँ जो टैक्सिस है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है जो स्पेस में स्टिमुलाई का जो डायरेक्शन है वो मायने रखता है। तो इसमें हमने अलग अलग देखे थे टैक्सिस के प्रकार जिसमें हमने पहले भी बात की थी। इम्पोर्टेंट एक तो एनिमोटैक्सिस है जो एयर करंट पे डिपेंड करता है।
एक आपके रियोटैक्सिस है जो वाटर करंट पे डिपेंड करता है, फोनोटैक्सिस जो वाटर साउंड वेव्स पे डिपेंड करेगा, मीनोटैक्सिस जो कि एंगल ऑफ द स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है, और नियोटैक्सिस जो बेस्ड ऑन मेमोरी पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार ओरिएंटेशन में टैक्सिस पार्ट खत्म होता है।